आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के प्रचार करने पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग की ये रोक 16 अप्रैल से शुरू होगी, जो योगी आदित्यनाथ के लिए 72 घंटे और मायावती के लिए 48 घंटे तक लागू रहेगी। इस दौरान योगी आदित्यनाथ और मायावती ना कोई रैली को संबोधित कर पाएंगे, ना ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाएंगे और ना ही किसी को इंटरव्यू भी दे पाएंगे। चुनाव आयोग का एक्शन 16 अप्रैल सुबह 6 बजे शुरू होगा और चुनाव आयोग के फैसले से साफ है कि योगी आदित्यनाथ 16, 17 और 18 अप्रैल को कोई प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मायावती 16 और 17 अप्रैल को कोई चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी। तो सीएम योगी मायावती के प्रचार करने पर रोक लगा दी गई है। ना रैली को संबोधित करेंगे, ना ही इंटरव्यू दे पाएंगे। सीएम योगी 72 घंटे तक नहीं कर पाएंगे प्रचार और ना ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस दौरान कर पाएंगे, ना ही किसी तरह का इंटरव्यू भी इस दौरान दे सकेंगे। मायावती के 48 घंटे तक प्रचार पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ना कोई रैली को संबोधित इस दौरान कर पाएंगे, ना इंटरव्यू दे पाएंगे, ना ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाएंगे ये नेता। 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे से पाबंदी पूरी तरह से लागू हो जाएगी। क्या थे दोनों नेताओं के बयान? मुस्लिम समुदाय के लोग वोट बंटने ना दें, ये बात मायावती ने कही थी। ये विवादित बयान मायावती ने दिया था, जिसके बाद से चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। मुस्लिम समुदाय सिर्फ महागठबंधन के लिए वोट दे, ये बात मायावती ने कही थी। अगर विपक्ष को अली पसंद है तो हमें बजरंग बली पसंद है, ये बयान आपको बता दें योगी आदित्यनाथ ने दिया था। इस बयान के बाद काफी हल्ला भी मचा था और आखिरकार इस बयान को लेकर एक्शन लिया गया है और अब पाबंदी लगा दी गई है 72 घंटे के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार इस दौरान लगाई थी। आयोग ने मामले में क्या कार्रवाई की, ये सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से पूछा था। आयोग अभी तक सिर्फ नोटिस ही जारी कर रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इस तरह का तल्ख रुख सुप्रीम कोर्ट का था आयोग को लेकर। सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और बीएसपी के प्रसिद्ध श्री मायावती जी पर चुनाव आयोग ने उनके बयानों को लेकर के प्रचार पर प्रतिबंध लगाया है। माननीय योगी जी के प्रचार पर 72 घंटे और मायावती जी के प्रचार पर 48 घंटे की रोक लगाई गई है। अभी हमें आधिकारिक कॉपी प्राप्त होना है और चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उनका अनुपालन कराया गया। हमारे एसोसिएट एडिटर इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, चुनाव आयोग ने एक्शन मोड में नजर आया है। मायावती और योगी आदित्यनाथ पर पाबंदी लगाई गई है। हम आपसे समझना चाहेंगे, जो पाबंदी लगाई गई और जिस तरीके के बयान हम लगातार देखने को भी मिल रहे हैं, जो विवादित बयान इस चुनाव में दिए जा रहे हैं, उसको लेकर ये पाबंदी इतनी सख्त है कि नहीं है? देखिए, पाबंदी ठीक है, सख्त भी है और इस तरह की पाबंदी अगर आयोग नहीं लगाएगा तो वो किसी को नेतृत्व नहीं कर सकेगा जी। तो ये भी जो पाबंदी लगाई है वो सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद चुनाव आयोग अपने को एक्टिव दिखा है और पहली बार इस तरह की पाबंदी लगाई गई है इस आयोग द्वारा कि योगी जी 72 घंटे और मायावती के 48 घंटे चुनाव प्रचार से दूर रहेंगे। चुनाव प्रचार से दूर मतलब वो कोई सभा नहीं कर सकती, कोई टीवी इंटरव्यू नहीं दे सकती और ना ही वो ट्वीट कर पाएंगे ये लोग, ना किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे और ना किसी रोड शो में शामिल होंगे। इस पाबंदी के बाद जो पाबंदी है उसके अंदर ये 5 चीजें आनी है जी। तो अब इस पाबंदी के बाद ये संदेश जाएगा और नेताओं के लिए कि जो धर्म के नाम पर या सेना के नाम का उपयोग अपने चुनाव प्रचार में करते हैं वो लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि आयोग इस आधार पर अब उनको भी चुनाव प्रचार से। राजेंद्र जी, जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लग रहा है वो संदेश पहुंच नहीं रहा है। सहारनपुर का ही जिक्र कर लें तो मेनका गांधी मुसलमानों को लेकर बयान देती हैं, दबाव बनाने की राजनीति करती हैं, उसके बाद नोटिस भी जाता है, उसके बाद पूरी ABCD समझा दी जाती है। तो डर तो साफ तौर पर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए, ये जो आज एक्शन हुआ है ये भी 5-6 दिन पहले के बयानों पे हुआ है जी। वो भी जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया जी, ठीक है ना। अदरवाइज आयोग भी जब भी कोई घटना या कोई विवादित बयान आता है तो उसके बारे में रिपोर्ट मांगता है और रिपोर्ट मांग के वो एक एक्शन लेता है।
पर ये सारे इलेक्शन 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर हो जाने चाहिए, 5-7 दिन नहीं लगने चाहिए। क्योंकि इस तरह इन वाले मामलों में 5-7 दिन लगे हैं, इसलिए ये आयोग पर सवाल उठ रहा था। लेकिन आज जो हुआ, अब उसके बाद वो आयोग मेनका गांधी के भी बयान पर संज्ञान ले सकता है कि जो उन्होंने कैटेगरी बनाई है कि हमारे को वोट नहीं दोगे तो हम फिर विकास कार्य में उस तरह का सहयोग नहीं करेंगे। तो ये जो बयान है मेनका गांधी का, ये भी आयोग की परिधि में आता है और आयोग को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, योगी आदित्यनाथ और मायावती पर पाबंदी लगाई गई है।